बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव अब बहुत करीब है और सभी पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। बीजेपी का एनडीए गठबंधन कई राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद अब बिहार में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन एनडीए को हराने की पूरी तैयारी में है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब आइए हर एक जिला के रुझानों पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करें राजधानी पटना की, तो पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा जदयू गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यानी महागठबंधन के पास 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं जनसुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। अब बात करें गया जिला की, तो गया जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिसमें नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन एनडीए को 5 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन के खाते में भी 5 सीट मिलने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी को कोई सीट नहीं। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते की भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, गया जिले की 10 विधानसभा सीटों पर मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 सीटें एनडीए गठबंधन और 5 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इसके बाद बात करें औरंगाबाद जिले की, तो औरंगाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें नीतीश कुमार की गठबंधन एनडीए को 4 सीट, वहीं तेजस्वी यादव की गठबंधन महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। वहीं बात करें दरभंगा जिले की, तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं दरभंगा जिले में, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 5 सीट जाती हुई दिख रही है और महागठबंधन को 4 सीटें जाती हुई दिख रही है और जनसुराज के खाते में यहां 1 सीट जा सकती है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बात करें भोजपुर जिले की, तो यहां 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा जदयू गठबंधन एनडीए को 2 सीट, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन महागठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी को यहां 1 सीट मिल सकती है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बात करें गोपालगंज जिले की, तो गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट और महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जा सकती है और जनसुराज और एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। गोपालगंज जिला में दोनों गठबंधन के बीच बराबरी का टक्कर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओपिनियन पोल में 3-3 सीट दोनों गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है। बात करें कैमूर जिले की, तो यहां कुल 4 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से भाजपा गठबंधन एनडीए को 2 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जनसुराज के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वही एआईएमआईएम के खाते में 1 भी सीट नहीं। तो यहां पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट का फायदा नजर आ रहा है। वहीं अब बात करें मधेपुरा जिला की, तो यहां कुल 4 विधानसभा की सीटें मौजूद है, जहां एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जनसुराज के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी की एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। मधेपुरा जिला में मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। बात करें दोस्तों नालंदा जिले की, तो नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को नालंदा जिले में 3 सीट मिलने का अनुमान है। जनसुराज के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। नालंदा जिले में 1 सीट ज्यादा एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। अब बात करें खगड़िया जिले की, तो यहाँ कुल 4 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 सीट जाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। वहीं अब बात करें बेगूसराय जिले की, तो
बेगूसराय जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 सीट और कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं जन सुराज के खाते में 1 सीट और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करें मधुबनी जिले की, तो मधुबनी जिला में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। जन सुराज और एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बात करें अररिया जिला की, तो यहां कुल 6 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से भाजपा जदयू गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस राजद गठबंधन यानी महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। जन सुराज के खाते में कोई सीट नहीं, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें सीतामढ़ी जिला की, तो यहां 8 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बात करें कटिहार जिला की, तो यहां कुल 7 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें से भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस महागठबंधन को भी 3 सीट कटिहार जिला में मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को कोई सीट नहीं, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम को कटिहार जिला में 1 सीट मिलने का अनुमान है। बात करें नवादा जिला की, तो नवादा जिला में कुल 5 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें भाजपा जदयू गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही, जबकि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन यानी महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। बात करें भागलपुर जिले की, तो यहां कुल 7 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, जबकि महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जन सुराज के खाते में 1 सीट और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बात करें सिवान जिला की, तो सिवान जिला में कुल 8 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज और एआईएमआईएम के खाते में सिवान जिला के कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। इसके बाद बात करें सहरसा जिला की, तो यहां कुल 4 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से भाजपा जदयू गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यानी महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। अब बात करें वैशाली जिला की, तो यहां कुल 8 विधानसभा की सीट मौजूद है। वैशाली जिला में जहां एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज के खाते में कोई सीट नहीं, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। अब बात करें जहानाबाद जिले की, तो यहां कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से भाजपा एनडीए गठबंधन को 1 सीट, जबकि कांग्रेस महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज और एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, अब बात करें जमुई जिले की, तो यहां 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज को कोई सीट नहीं और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब बात करें दोस्तों समस्तीपुर जिला की, तो यहां कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज के खाते में कोई सीट नहीं, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। अब बात करें बांका जिला की, तो बांका जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज और एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बांका जिला में एनडीए गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात करें दोस्तों रोहतास जिला की, तो यहां कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 3 सीट और महागठबंधन को भी 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है,
जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। रोहतास जिला में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच बराबरी आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं बात करें पूर्णिया जिला की, तो यहां कुल 7 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से भाजपा जदयू गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस राजद गठबंधन यानी महागठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज के खाते में कोई सीट नहीं, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पूर्णिया जिला में 1 सीट मिलती नजर आ रही है। बात करें बक्सर जिला की, तो बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 1 सीट जबकि महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बात करें सुपौल जिले की, तो यहां कुल 5 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही, जबकि महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज पार्टी को कोई सीट नहीं और एआईएमआईएम को भी कोई सीट नहीं। सुपौल जिले में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बात करें पूर्वी चंपारण जिले की, तो यहां कुल 12 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें और महागठबंधन के खाते में भी 7 सीटें जाने का अनुमान है। जन सुराज के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी की पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। बात करें किशनगंज जिला की, तो यहां कुल 4 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 1 भी सीट नहीं, जबकि महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी को कोई सीट नहीं, वही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बात करें अरवल जिला की, तो यहां कुल 2 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 1 सीट और महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज और एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। अब बात करें मुंगेर जिले की, तो मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से भाजपा एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। अब बात करें सारण जिला की, तो यहां कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज के खाते में 1 सीट, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बात करें शेखपुरा जिले की, तो यहां 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 और महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। बात करें पश्चिमी चंपारण जिले की, तो यहां 9 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट, जबकि ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। अब बात करें लखीसराय जिले की, तो यहां 2 विधानसभा की सीट मौजूद है और एनडीए गठबंधन को 1 सीट और महागठबंधन को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि जन सुराज और एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। अब बात करें मुजफ्फरपुर जिला की, तो मुजफ्फरपुर जिला में कुल 11 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज को 1 सीट मिलने का अनुमान, वही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कोई सीट नहीं। मुजफ्फरपुर जिले में महागठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बात करें शिवहर जिले की, तो यहां 1 ही विधानसभा की सीट मौजूद है और यहां एनडीए गठबंधन को कोई सीट नहीं, जबकि महागठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी कोई सीट नहीं। तो दोस्तों, ये थी ओपिनियन पोल बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की। आपके हिसाब से किस पार्टी की बनेगी सरकार और किस पार्टी को कितने सीटें मिलेगी? अपनी राय कमेंट करके बताइए और हमारी वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए।